हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज है नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसका और इसका कॉमन फैक्टर दोनों का कौन सा है इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 47 रेज़ टू पावर 43 प्लस 43 रेज़ टू पावर 43। एक तो ये नंबर है ना, और दूसरा नंबर है 47 रेज़ टू पावर 47 प्लस 43 रेज़ टू पावर 47। अब यहाँ पे आपने एक रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n, तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय x प्लस a। ये नंबर x प्लस a से डिविजिबल होगा कब, when, ये कंडीशन है साथ में, when n इज ऑड, ये कंडीशन है। ठीक है, कहता है कि ये नंबर जो है ये x प्लस a से डिविजिबल होगा when n इज ऑड। अब इसको इससे रिलेट करो, ये एक नंबर है x की पावर n है ना, प्लस a की पावर n, ये ऊपर वाला सेम है n। ठीक है, इससे कंपेयर करो, इज डिविजिबल बाय x प्लस a से होगा व्हेन n इज ऑड। n ऑड है यहाँ पे, 43 ऑड है। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, x प्लस a से, यानी कि 47 प्लस 43 से, इससे डिविजिबल होगा। इसका देख लिया, अब इसका देखें। ठीक है, ये भी क्या है, x रेज़ टू पावर n। ठीक है, फिर a रेज़ टू पावर n, यहाँ पे भी क्या है, n ऑड है, तो ये भी क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 47 प्लस 43 से। तो दोनों ही 47 प्लस 43 से डिविजिबल हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। तो 47 प्लस 43 से डिविजिबल होने का मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 47 प्लस 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 12 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 13, ये नंबर 13 से डिविजिबल है, देन n इज, तो ये जो पावर है ये क्या होगी, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 1 ओनली, 12 ओनली, एनी ऑड इंटीजर, एनी इवन इंटीजर। ठीक है, तो इसमें से बताना है। तो अभी हमने रिजल्ट किया है, क्या किया है कि x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n, ये डिविजिबल होगा किससे, x प्लस a से डिविजिबल होगा कब, व्हेन n इज ऑड, है ना। अब इसको कंपेयर करो, इसको 12 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है ना, तो 12 ये x है, a क्या है, 1 है, ऊपर है पावर n, इसकी पावर n, 1 की भी n लगा दोगे, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 13, ये 13 से डिविजिबल है, तो मतलब x प्लस a बन गया ना, 12 प्लस 1 से, यानी कि 13 से डिविजिबल है। तो ये 13 से डिविजिबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे n क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 3 रेज़ टू पावर 25 प्लस 3 रेज़ टू पावर 26 प्लस 3 रेज़ टू पावर 27 प्लस 3 रेज़ टू पावर 28 इज डिविजिबल बाय, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें ये देखना है ये किससे डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर, तो इसमें सबसे पहले देखो हमें क्या दिख रहा है कि 3 रेज़ टू पावर 25 सब में कॉमन है ना, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 25 हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से पूरा निकल गया ये, तो अंदर 1 बच गया। यहाँ पे क्या बचा, 3 रेज़ टू पावर 25 बाहर कॉमन आ गया, तो एक 3 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 26 था, है ना। यहाँ पे 3 स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे 3 क्यूब बचेगा। ठीक है, अब 3 रेज़ टू पावर 25, ये क्या हो गया, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, तो ये बन जाएगा आपका 3 रेज़ टू पावर 25 इंटू 40, इतना बना। अब हमें ये देखना है कि ये किससे डिविजिबल है इनमें से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए कि किससे डिविजिबल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 25 इंटू 40 को लिख दें 4 इंटू 10। ठीक है, 4 इंटू 10, ऐसे ब्रेक क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इनमें से कोई नंबर दिख जाए कि हाँ इनसे किसी से एक से डिविजिबल हो वो। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया 4 इंटू 10। अब देखो यहाँ पे 11 से तो दिख ही रहा है, 11 से तो ये होगा ही नहीं डिविजिबल। ठीक है, तो एक और काम करते हैं, 3 रेज़ टू पावर 25 है, इसमें से एक 3 मैंने बाहर रख लिया, एक ऐसे रख दिया, मतलब इसको ब्रेक किया 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 24 में। ठीक है, इंटू 4 इंटू 10, अब ये 3 इंटू 10 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, इंटू 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 24, तो ये नंबर बन गया लास्ट में। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल है, अब इसमें 30 आ रहा है एक फैक्टर। ठीक है, तो किससे डिविजिबल होगा,
30 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कहता है इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3 रेज टू पावर 4n माइनस 4 रेज टू पावर 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा ये पूछा है, ठीक है। तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हम ऐसा करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम n में 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम n में यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, ये बनेगा 3 की पावर 4 माइनस यहाँ पे बनेगा 4 की पावर 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है हमारा 81 माइनस 4 रेज टू पावर 3 क्या होता है 64, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17, है ना। तो यहाँ 17 आ गया, मतलब ये किससे डिविजिबल होगा 17 से। ऐसे जब आप n को 2 पुट करके देखोगे तो वहाँ पे भी ये नंबर जो भी आएगा वो 17 से ही डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमेशा 17 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ m एंड n आर इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कहता है एक नंबर है m और एक नंबर है n, वो 5 से डिविजिबल है, तो इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं होगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये m और n 5 से डिविजिबल है, तो हम मान लेते हैं कि m 15 है, 5 से डिविजिबल है, और n है 20। अपनी मर्जी से कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो जो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहला ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। कहता है m माइनस n इज डिविजिबल बाय 5, तो इसको माइनस करो, 15 माइनस 20 माइनस 5, ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन तो मतलब हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। उसने नॉट पूछा है तो नहीं वाला देखना है। अब इस पे आते हैं, कहता है m प्लस n इज डिविजिबल बाय 10, m प्लस n 15 प्लस 20 कर लो, 35 हो गया। 35 10 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो m प्लस n हो वो 10 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीपल वाला क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी नंबर्स लेस देन 1000 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 10 एंड 13। हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 1000 से छोटे जो कि 10 के भी मल्टीपल है और 13 के भी मल्टीपल है। वो नंबर जो है ना वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये है वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो एक हमने चीज़ पढ़ी थी डिविजिबिलिटी रूल्स में, जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, है ना। या फिर जो नंबर 7 से डिविजिबल है और जो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो वो इनके मल्टीप्लाई यानी कि 14 से भी डिविजिबल होगा। ये चीज़ तभी अप्लाई होगी जब ये जो 2 नंबर्स हम ले रहे हैं ये को प्राइम हो, है ना। को प्राइम का क्या मतलब था, को प्राइम का मतलब था कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ इसमें भी है, इनका HCF भी 1 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो मल्टीपल्स होंगे यानी कि जो नंबर 10 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, वो इनकी मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा, यानी कि वो 130 का भी मल्टीपल होगा, वो 130 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हमें 1000 से नीचे 130 के मल्टीपल्स देखने हैं। तो 130 के मल्टीपल्स, पहला 130 1 ज़ा 130, पहला तो 1 ज़ा पे ही जाएगा, ठीक है। फिर 2 ज़ा 260, फिर 3 ज़ा 390, देन अब ये 7 ज़ा पे आ गया 910, 8 ज़ा पे जाएगा तो वो 1000 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर्स आए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स हैं जो कि 130 से डिविजिबल है या फिर 130 का मल्टीपल है, एक ही बात है। 130 का मल्टीपल होने का मतलब है कि वो 10 का भी मल्टीपल है और 13 का भी मल्टीपल है। तो कितने नंबर्स हैं 7 नंबर्स। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है 7 रेज़ टू पावर 6n माइनस 6 रेज़ टू पावर 6n वेयर n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है इंटीजर, इज डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिविजिबल होगा 13 से, 127 से, 559 से या इन तीनों से, ठीक है। तो
अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये था कि x रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n ये नंबर x प्लस a से डिविजिबल होता है जब n क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, ये रिजल्ट हमने पढ़ा। अब इस क्वेश्चन के लिए एक और रिजल्ट आपने याद रखना है कि x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, ठीक है, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ये डिविजिबल होगा x प्लस a से भी और x माइनस a से भी, मतलब इन दोनों से डिविजिबल होगा। कब? अब कंडीशन क्या है, व्हेन n इज इवन। ठीक है, जब n इवन होगा तो x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n x प्लस a से भी डिविजिबल होगा, x माइनस a से भी डिविजिबल होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये है x, ये है a, और ये जो पावर बन रही है 6n ये इवन ही तो बन रही है। ठीक है, 6 का मल्टीपल क्या होगा, इवन ही तो होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, 7 प्लस 6 से भी डिविजिबल होगा और 7 माइनस 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 माइनस 6 तो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 तो है नहीं, चलो यहाँ पे। ठीक है, फिर 7 प्लस 6 कितना होता है, 13 होता है। तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी देखो 13 यहाँ पे आ गया आंसर हमारा, लेकिन हमें ये बाकी ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ऑल ऑफ दीज लिखा होता है तो हमें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 13 से तो आ गया डिविजिबल। अब देखो इसको 7 रेज़ टू पावर 6n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 रेज़ टू पावर 3 की पावर 2n, है ना, मल्टीप्लाई करोगे 6n ही तो बनेगा और ये है भी इवन ही बनेगा, है ना, ऊपर 2n आ गया तो इवन आ गया, तो इवन 6, यहाँ से हम ये 2n भी बना सकते हैं और नहीं कुछ बना सकते, 2n से 6n, 6n से 2n बना सकते हैं, माइनस इसको कैसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 7 क्यूब क्या होता है 343 की पावर 2n और 6 का क्यूब क्या होता है 216 की पावर 2n, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये आपका x बन गया, ये आपका a बन गया। ठीक है, और x की पावर 2n क्या है, इवन है, पावर इवन आ गई। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 343 प्लस 216 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एंड 343 माइनस 216 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 343 प्लस 216 क्या आता है 559, 343 माइनस 216 करोगे तो आएगा 127। ठीक है, 559 से भी डिविजिबल है और 127 से भी डिविजिबल है, यानी कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इतने बड़े नंबर को, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, मतलब ऐसे है कि मान लो मैं कहूँ कि 13 इंटू 2 करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, तो आपको पता है 13 2 = 26, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डिजिट्स कितनी होंगी। तो अब यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, देखो पावर भी कितनी बड़ी है, तो हम ये चाहेंगे कि कुछ ज़ीरोज़ में बन जाए क्योंकि ज़ीरोज़ काउंट करना ईजी है और एक कोई छोटा मोटा नंबर बन जाए साथ में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, आप तोड़ लो इसके प्राइम फैक्टर में, यानी कि 1024 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 10। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, उसको तोड़ दो, तो 1024 को लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 10, अब इसकी पावर 4 थी तो इसके ऊपर 4 लगा दिया, इंटू 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, है ना, इसके ऊपर पावर 11 थी तो 11 लगा दी। फिर उसके बाद ये क्या बन गया 2 की पावर 40, ये क्या बन गया 5 की पावर 33, ऐसे बन गया। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर जो 40 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 33, 33 प्लस 7 40 बनता है, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इंटू 5 की पावर 33। ऐसा इसलिए किया ताकि कुछ 10 में बन जाए, 10 की पावर में बन जाए। कैसे बनेगा, 2 की पावर 7 तो हमने ऐसे ही लिख लिया, इंटू, अब इन दोनों को देखो, एक्सपोनेंट में एक लॉ था वो कहता है कि जब बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर्स वही की वही रहती है। ठीक है, तो 2 5 = 10 और पावर 33।
ठीक है। अब ये एक छोटा सा नंबर बन गया, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 33, हमें पता है कि 33 जीरोज आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और 2 की पावर 7, इसे कैलकुलेट करना तो ईजी है। 2 की पावर 7 क्या होता है? 128 इंटू ये यहाँ पे क्या है? 10 की पावर 33। यानी कि अब हमें डिजिट काउंट करना बहुत ईजी है। क्यों? 128 में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। और 10 की पावर 33 यानी कि 33 जीरोज हैं, तो प्लस 33 जीरोज हो गए। 0 0 0 ये भी क्या डिजिट्स? 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 33 जीरोज हैं। तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी? 33 + 3 36 डिजिट्स। हाँ जी, तो इसी के साथ ही हम आज की क्लास ओवर करते हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना ताकि और स्टूडेंट्स को भी इनसे बेनिफिट मिले। ओके देन, थैंक यू।